नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 32 लोगों की मौत। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इलाकों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम के जोरहाट में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। पानी के तेज बहाव में बांस का पुल बह गया, खेत खलियान पानी में डूबे। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। गुवाहाटी और श्रीभूम जिले समेत असम के 17 जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पूर्वोत्तर में भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। असम अरुणाचल सीमा पर बोमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे 14 लोग वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। असम के माजुली और नीमती के बीच फेरी सेवा सस्पेंड। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। असम के उत्तर लखीमपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के पानी में घिरा नजर आया पूरा गांव। घरों में रखा सामान खराब हो चुका है। लोग सुरक्षित जगहों तरफ जा रहे हैं। आने जाने के लिए लोग अब नाव का ले रहे हैं सहारा। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सिक्किम में बारिश से भारी तबाही। नदी के तेज बहाव में मंगन और चुंगथांग से जोड़ने वाला ब्रिज टूटा। मरम्मत का काम जारी है। नॉर्थ सिक्किम के लांचुंग में फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 1500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। सिक्किम में भारी बारिश से उफान पर तीस्ता नदी। बढ़ते जलस्तर के चलते कई रास्ते बंद। नदी के किनारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मणिपुर में पिछले 2 दिनों से बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 3802 लोग प्रभावित हुए हैं। 883 मकानों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से इम्फाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर। चारों तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। सड़कें पानी में डूबी हैं। घरों में पानी घुस चुका है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल के सीएम से बात की। कुदरती आपदा में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। जासूसी के मामले में बड़ा खुलासा। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था आईएसआई। गिरफ्तार जासूस हसीन ने पाकिस्तान को मुहैया करवाए थे भारतीय सिम। जासूस हसीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान हैंडलर भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए इन्हीं नंबरों का हो रहा है इस्तेमाल। डीआरडीओ के अधिकारी को भी इन्हीं नंबरों से हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कासिम और उसके भाई से पूछताछ कर रही है। लंदन के दौरे पर रविशंकर प्रसाद के डेलीगेशन टैविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, आतंकवाद ग्लोबल कैंसर बन चुका है। पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही अहम है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मिस्र। भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कई स्थानीय विषयों को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली पहुंचे पराग्वे के राष्ट्रपति पेना पलासियोस। पालम एयरफोर्स स्टेशन पर स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 4 जून तक भारत दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वा के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पैराग्वा के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पैराग्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनाना जरूरी है। गौरव गोगोई ने संभाला असम कांग्रेस अध्यक्ष का काम। कहा, जमीनी कार्यकर्ता के फीडबैक के मुताबिक काम किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता की मौत पर बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना और मुजफ्फरपुर में प्रोटेस्ट किया। रेप मर्डर कांड पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले, दरिंदगी, इलाज में लापरवाही शर्मनाक। अस्पताल के बाहर कई घंटों तक तड़पती रही बच्ची। सीएम ममता बनर्जी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बंगाल की जनता सीएम ममता से ऊब चुकी है। पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। आने वाले दिनों में बंगाल में भी भगवा लहराएगा। एलजेपी कार्यकारिणी की जल्द हो सकती बैठक। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। चिराग के चुनाव लड़ने की खबर पर आरजेडी का तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए में अभी सिर खुटव्वल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हैं। यूपी के ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। रेड के दौरान बैरक में मिला गद्दा और ब्रांडेड सामान। हत्या के आरोप में 2022 से जेल में बंद है रिजवान। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का फैसला। चेन्नई की विशेष महिला कोर्ट ने आरोपी ए ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा सुनाई। 90,000 का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल एक्टिव। भोपाल में जिम सेंटर पर छापा। कई मुस्लिम ट्रेनर डाइट के बहाने लेते हैं हिंदू लड़कियों के नंबर। देश में फिर बढ़ा कोरोना का कहर।
देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3,961 हुई। कोरोना से 32 लोगों की जान गई। बिहार के दरभंगा के डिप्टी मेयर के विवादित पोस्टर पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदुवादी संगठनों ने किया हंगामा। नाजिया हसन ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी। बवाल के बढ़ने के बाद नाजिया हसन ने मांगी माफी। हंगामा करने वाले 22 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। स्वामीनारायण गांधीनगर इलाके में कई अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप था। यूपी के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर सड़क हादसा, कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा में लोगों की सेहत से खिलवाड़, शौचालय के गंदे पानी से बर्तन धोने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने होटल संचालक मामा और भांजे को हिरासत में लिया। महिंद्रा ने सालाना आधार पर 21% की ग्रोथ के साथ 52,431 गाड़ियां बेची। टाटा मोटर्स की बिक्री 11% गिरकर 42,040 यूनिट्स पर रही। मई में टोयोटा की ग्रोथ 22% रही। कुल 30,864 यूनिट्स बेची, 14% का ग्रोथ रहा और जेएसडब्ल्यू की ग्रोथ 40% रही। एलआईसी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। मार्च की तिमाही में रिकॉर्ड 19,013 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आईपीएल सीजन 18 का दूसरा फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स बना। 3 जून को आरसीबी के साथ होगा फाइनल मुकाबला। आईपीएल के फाइनल में दूसरी बार पहुंचा पंजाब। दूसरे क्वालीफायर में मुंबई को 5 विकेट से हराया। लीग मैचों में टॉप पर थी पंजाब की टीम। पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने दी थी करारी शिकस्त। पंजाब और बेंगलुरु को आईपीएल चैंपियन बनने का है मौका। दोनों टीमें अब तक आईपीएल खिताब से दूर रहीं। बेंगलुरु चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। बेंगलुरु और पंजाब का आईपीएल में बराबरी की है टक्कर। दोनों टीमों का अब तक 36 मैचों में हुआ आमना सामना। बेंगलुरु ने 18 मैच जीते, जबकि पंजाब ने भी 18 मैचों में जीत हासिल की। पंजाब ने टॉस जीतकर मुंबई को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए। पंजाब ने 19वें ओवर में 207 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई के पहले खेलते हुए खराब शुरुआत की। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस ने रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए। बैरिस्टो ने 38 और नमन धीर ने 37 रनों की पारी खेली। पंजाब की तरफ से अजमतुल्ला उमर जई ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। युजवेंद्र चहल, स्टोइनिस समेत 4 खिलाड़ियों को एक विकेट मिला। पंजाब की जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी। श्रेयस ने 41 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाए। श्रेयस अय्यर को कप्तानी पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। श्रेयस ने 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 87 रनों की नाबाद पारी खेली। पंजाब की तरफ से नहेल बढ़ेरा ने ताबड़तोड़ 48 रनों की पारी खेली। जोश इंग्लिश ने 38 रन बनाए। प्रियांश आर्य ने 20 रन जोड़े। 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाया जाएगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने दी जानकारी। विजय दिवस में सीएम योगी भी शामिल होंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस है आज। विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया। तेलंगाना स्थापना दिवस हैदराबाद में कार्यक्रम। सीएम रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंची। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। श्री के वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।